हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। मतलब कि इसमें हमको एक एल्गोरिथम बनाना है और एक फ्लो चार्ट बनाना है जो मतलब कि जो देख सके कि अगर जो नंबर है, मान लो कोई हमको नंबर दिया है किसी भी यूजर ने, ठीक है, तो वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो ये अगर हमको सर्च करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाना है और एक फ्लो चार्ट भी बनाना है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले एल्गोरिथम कि इसका जो एल्गोरिथम है वो क्या है। तो देखो, एल्गोरिथम इज एज फॉलोअर्स। तो मतलब कि स्टेप 1 के अंदर स्टार्ट आता है हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया भी हुआ है कि स्टेप 1 के अंदर स्टार्ट आता है हमेशा कि इधर एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है, इधर एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। और फिर स्टेप 2 के अंदर आ जाता है इनपुट एन। इनपुट एन मतलब कि एक कोई भी नंबर एंटर करो जिसको आपको सर्च करना है कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इधर जो एन है ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है और इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? यूजर, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा इधर इनपुट एन कि यूजर से नंबर लो एक कोई भी, ठीक है। फिर स्टेप 3 में आ जाता है इफ एन परसेंटेज डू डबल n percentage 2 double equals to 0 then print number is even else print number is odd। तो इधर स्टेप 3 में ये बोला हुआ है कि अगर जो ये नंबर डालेगा यूजर, इसको अगर इसको जो 2 से डिवाइड करोगे तो जो डिनोमिनेटर है वो अगर जीरो आया तो प्रिंट कर देना नंबर इवन है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर जीरो के अलावा कुछ और आता है डिनोमिनेटर, तो प्रिंट कर देना कि नंबर ऑड है। और फिर स्टेप 4 के अंदर स्टॉप कर देंगे। तो ये देखो, इधर ये हमने कंडीशन इसलिए लगाई क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास इवन नंबर है, मान लो हमारे पास 6 है, तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो डिनोमिनेटर है या जो रिमाइंडर कह सकते हैं हम, जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो अगर 0 आया तो नेचुरल सी बात है कि वो नंबर इवन है। और अगर हमारा जो वो नंबर है वो ऑड है तो कभी भी 0 नहीं आएगा अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये इधर हमने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हम n कोई भी जो नंबर है n, तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे और अगर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आया, अगर उसका रिमाइंडर 0 आया तो प्रिंट कर देना इवन, वरना प्रिंट कर देना ऑड। बस यही सिंपल सा था ये एल्गोरिथम। तो अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं इसका। तो फ्लो चार्ट के अंदर भी सेम चीज़ है, जो बस ये एल्गोरिथम है इसको हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो देख लेते हैं तब भी। तो देखो, जैसे हमने ये एक स्टार्ट लिखा था, जैसे इधर भी स्टार्ट लिखा था हमने स्टेप 1 में, तो इधर भी हमने सबसे पहले स्टार्ट लिखा और उसको ये ओवल शेप के अंदर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट नंबर लिया। जैसे इधर n लिखा था तो n की जगह हमने इधर नंबर लिख दिया। और क्या किया, तो बस इनपुट नंबर लिख दिया। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो अगर हमको इनपुट या आउटपुट ले रहे हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने इधर पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया और ये फ्लो लाइन डाल दी है, ठीक है। और अब हम इधर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ नंबर परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0। मतलब कि अगर जौन सा भी नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसका अगर रिमाइंडर 0 आया, तो ये कंडीशन लगाई है हमने। तो ये इसको हमने इस शेप के अंदर इंक्लोज कर दिया और फ्लो लाइन लगा दी। तो अगर ये जो कंडीशन है, इफ नंबर परसेंटेज 2 डबल इक्वल्स टू 0, मतलब कि अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगर ये 0 आता है रिमाइंडर, अगर ये यस है, अगर ये ट्रू होती है कंडीशन तो इधर चली जाएगी, और अगर ये फॉल्स होती है तो इधर चली जाएगी, ठीक है। तो डेटा अगर ट्रू होती है तो डिस्प्ले हो जाएगा इवन नंबर, कि ये जो नंबर है ये इवन है, ठीक है। और ये देखो, डिस्प्ले नंबर को हमने पैरेललोग्राम के अंदर इंक्लोज कर दिया क्योंकि ये आउटपुट है, ठीक है। और अगर ये नो होता है तो डिस्प्ले हो जाएगा ऑड नंबर, ठीक है। और इसको भी हमने पैरेललोग्राम के अंदर इंक्लोज कर दिया क्योंकि ये भी आउटपुट है, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में एंड लिख देंगे।
लास्ट में एंड लिख देंगे और उसको भी ओवल शेप के अंदर इंक्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्टार्ट है और एंड है उसको हम हमेशा ओवल के अंदर इंक्लोज करेंगे। ठीक है, तो यही था बस, ये जो क्वेश्चन था कि हमको एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट बनाना था कि जो फाइंड करे कि नंबर जो है हमको कोई भी अगर कोई नंबर देता है तो वो इवन है या ऑड है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में कि एल्गोरिथम भी डिस्कस कर लिया हमने, फ्लो चार्ट भी डिस्कस कर लिया। तो फिर आगे का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। सो थैंक यू। सो हेलो।